Good morning, everybody. So, what we have to read today? Okay, in previous class we have discussed about the revolutionaries, and in this class we will discuss about the revolution which takes place during the years of 1848. Means 1848, the revolution of the liberals, means the revolt which had been led by what? Liberals during the years of 1848. अभी हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था रिवॉल्यूशनरीज के बारे में कि वो वहां पर जो रिवॉल्यूशन किया था वो कौन किया था? पीजेंट्स लोग किए थे, वर्कर्स लोग किए थे, मीन्स अनएम्प्लॉयड लोग किए थे। तो इन लोगों को छोड़कर यहाँ पर जो है ये लोग के पहले जैसे वो लोग भी आंदोलन कर रहा था, ठीक है। पीजेंट्स लोग आंदोलन उनका अलग कुछ और मोटो से आंदोलन हो रहा था, वर्कर्स लोग का कुछ और मकसद से हो रहा था, आपको अनएम्प्लॉयड लोगों का अलग मकसद था। मीन्स हर कोई का, भूखे लोगों का भूख प्यास से जो भूख से मर रहे थे उनका मकसद कुछ और था, मीन्स पीजेंट्स का अलग मकसद था। तो हर कोई का देखो, पिछला ही क्लास में पहले ही मैंने बता रखा है तुम लोगों को कि आंदोलन करने के लिए मास नंबर ऑफ पीपल, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल का सपोर्ट होना जरूरी है। हाँ, अब वो सपोर्ट जो हो रहा है जरूरी नहीं कि हर कोई एक आदमी से एक ही कारण से गुस्सा में रहेगा, जरूरी है। मान लो कि मैं क्या करता हूं, एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से किसी तरह का समस्या आएगा तो मैं मौजूदा सरकार को ब्लेम करूंगा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कोई बैंक से रिलेटेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो ब्लेम करेगा। जो मतलब हर कोई अपना अपना डिपार्टमेंट में किसी न किसी तरह का समस्या होगा तो ब्लेम करेगा, अदरवाइज ब्लेम नहीं करेगा। तो अब देखो हर कोई का दुश्मन एक है, ठीक है। हर कोई एक जगह आया, क्या भाई, तो ये गलत कर रहा है। तो कैसे गलत कर रहा है? तो मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ एक किया। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जस्ट सपोज कि मान लो कि तुम्हारे क्लास में ये एक स्टूडेंट है, ठीक है। जस्ट सपोज कि मैं ही हूं, मैं नहीं, छोटा बहुत ये है, कोई लड़का है जिसका राम नाम है, ठीक है। उस राम को जो है क्या किया, वो कहीं गया और उधर का आदमी लोग पीट दिया, पीटकर और सर वगैरह फाड़ दिया, भगा दिया। अब बेचारा बहुत लोग हैं, वो लोग 200-300 के नंबर में है, आया दोस्त लोग से बोलेगा भाई मारा ये कुछ, तो क्यों दोस्त लोग, सब दोस्त क्यों जाएगा? दोस्त है तो चलो ठीक है जाएगा भी, आस पड़ोस वाला क्यों जाएगा? नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। दूसरा गया, आस पड़ोस का ही एक और आदमी गया और उसको जो है उसका, वो साइकिल से जा रहा था, उसका साइकिल पंचर कर दिया। तो भाई वो आया, बोला साइकिल पंचर कर दिया भाई, बहुत तेज बनता है सब। तो अब देखो, उसको गुस्सा है साइकिल पंचर करने के कारण, मुझे गुस्सा है, राम को गुस्सा है कि वो उसको पीट दिया था, ठीक है, वह राम पिटा गया था। एक और पड़ोस का आदमी गया, ठीक है, गया और वहां गया तो उससे पैसा छीन लिया सब। अब इसको गुस्सा है कि मेरा पैसा छीन लिया सब। एक और लड़का जा रहा था बाइक से, उसको बाइक से नहीं जाने दिया सब आगे, बोला कि यहां से आगे नहीं जा सकते और रिटर्न हो जाओ। चारों को गुस्सा तो आया उन पे, बट रीजन अलग अलग था ना, अलग अलग। ये चारों एकजुट होंगे मगर मकसद अलग अलग होगा। मगर मकसद क्या है? अपना गुस्सा निकालना, ठीक है। कारण अलग अलग है, ठीक, मगर एम एक है कि मारना है उसको क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब किया है। बस यही चीज यहां पर भी है। रिवॉल्यूशंस, पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था द रिवॉल्यूशनरीज, उसमें देखा था हम लोगों ने कि वर्कर्स लोग, पीजेंट्स लोग, अनएम्प्लॉयड लोग, ये लोग जो थे वो काफी परेशान थे और
वो अगेंस्ट द रूल आवाज उठा रहे थे, अपोज कर रहे थे उस समय के शासन को। ठीक उसी तरह पैरेलल टू दैट, उस रिवॉल्ट के जस्ट पैरेलल लिबरल लोगों का भी रिवॉल्यूशन चल रहा था 1848 का टाइम, 1848 के टाइम लिबरल लोगों का भी रिवॉल्यूशन चल रहा था। और ये लिबरल लोग एक्चुअल में थे कौन? तो दे आर मोस्टली बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। मोस्टली कौन सा क्लास से बिलोंग करते थे? मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। अब ये लिबरल लोगों का क्या सोच था? तो इन लोगों का बस एक ही चीज था कि मुझे जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, मोनार्कियल बेसिस पर ही हो, बट जो प्रिंसिपल होना चाहिए उसका वो कैसा चाहिए? होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, मींस नेशनल असेंबली होना चाहिए जिसमें हम लोगों को अधिकार हो किसी को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, देखना एक बात इसमें काफी अच्छा बात जानने को मिलेगा कि ये जो मिडिल क्लास लोग थे, लिबरल लोग थे, इन लोगों का जो आंदोलन था ये इन्हीं लोग के बीच लिमिटेड था। Their revolution were not supported by peasants, not supported by workers or any poor sections of the society. उन लोगों के द्वारा सपोर्टेड नहीं था। Only middle class were just leading this type of revolution for establishing what? Constitutionalism. Means for the unification of nation, they were fighting against the rule. Which type of rule? The monarchical rule or aristocratic rule. उसके अपोजिशन में आवाज उठा रहा था लोग। सफलता भी मिली इन्हें, सफल भी हुए ये लोग, और सफलता मिला इन लोगों ने। सफलता मिलते के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग भी किया, और ड्राफ्टिंग करने के बाद जो क्राउन होता है ना कि एक आदमी इसको संभालेगा ना, हाँ, तो इन लोगों ने क्राउनिंग मींस एक जर्मन नेशन के ही एक क्या बोलते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया ये लोग, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया लोग, इसको जो है क्या किए, किसके क्राउन से ये किए, हेड किए, हेडिंग दिए, मतलब कहने का कि किसको इसका मुखिया बनाए ये लोग, ठीक है। तो मुखिया बनाए इन लोगों ने, बनाने का प्रस्ताव रखा फ्रेडरिक विलियम IV को, जो कि कहां का किंग थे? किंग ऑफ प्रूसिया। बट इन्होंने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया कि नो, आई एम नॉट रेडी टू गेट दिस टाइप ऑफ क्राउन व्हिच इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, व्हिच इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। I only like monarchical system, I only like aristocratic system। ये old aristocratic system जो था, old monarchical system जो था, वैसा इनको पसंद था कि नहीं, मुझे constitutional system नहीं चाहिए, मैं जो है चुनकर हमको बनाओ सब, ऐसा मुझे मंजूर नहीं है। और that's why इन्होंने इस क्राउन को लेने से रिजेक्ट कर दिया, और अपोजिशन पार्टी मतलब दूसरा जो मोनार्कियल सिस्टम था, अदर मोनार्क जो ओल्ड फॉर्म के मोनार्क को सपोर्ट करने वाले थे, उनका साथ देने लगे, मतलब उनके सपोर्ट में आ गए। फाइनली हम लोग देखेंगे कि ये जो क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो नेशनल असेंबली बनाया गया था पार्लियामेंट के बेसिस पर, किनके द्वारा? लिबरल लोगों के द्वारा। आफ्टर गेटिंग सक्सेस इन देयर रिवॉल्यूशन, वो फिर से एक बार क्या हो जाएगा? ध्वस्त हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा एरिस्टोक्रेटिक पावर के कारण। मींस जो एरिस्टोक्रेटिक पावर होगा वो क्या करेगा? इसको फिर से सप्रेस करेगा, और ये जो सिस्टम था जो ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, उसको क्या कर दिया जाएगा? पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और फिर से पुराना सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया जाएगा। मगर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। एक्चुअल में होता क्या है ना कि जैसे एक बार
आंदोलन का चिंगारी यदि भड़क गया, एक बार आंदोलन का चिंगारी यदि भड़क गया तो आसानी से वो बुझने वाला नहीं है, आसानी से बुझने वाला नहीं है। और इसी का रीजन रहा कि जब इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को ध्वस्त कर दिया गया, उसके बावजूद भी रिवॉल्यूशन जो है मतलब पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लोगों के सोच को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा पाया गया एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा, मींस लिबरल सोच को पूरी तरह नहीं दबाया जा पाया, जिसके कारण एरिस्टोक्रेटिक सोच वाले लोगों ने ये निर्णय लिया कि नो, इट कांट बी सप्रेस्ड विदाउट गिविंग एनी टाइप ऑफ कंसेशन। मतलब भाई ये आंदोलन इतना ये हो गया, आगे बढ़ गया है कि इसे हम लोग आसानी से खत्म नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह खत्म करना तो पॉसिबल अब है भी नहीं। दैट्स व्हाई they realized to give some concessions to the revolutionaries, means अब इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि चलो कुछ छूट दे दो, कुछ कॉन्सेशन दे दो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई काम करने जा रहे हैं और लगेगा कि मतलब झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं किसी चीज को पाने के लिए, तो हम लोगों का मेंटेलिटी है ना मामा से अच्छा काना मामा। तो वही ये लोग सोचा कि मामा तो नहीं देंगे, काना मामा ही दे देते हैं, ठीक है, उसी में जनता खुश हो जाएगा, जनता जनार्दन। तो वही काना मामा देने का सोच इन लोगों के मन में आया और इन लोगों ने कुछ कॉन्सेशन कुछ फील्ड्स में दिया। जैसे इन्होंने बोला कि यू विल बी एबोलिश्ड फ्रॉम सर्फडम, सर्फडम से आपको क्या कर दिया जाएगा, एबोलिश कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का कि जो बहुत सारा जो बंधुआ मजदूरी वगैरह का जो बॉन्डेड लेबर वगैरह होता था ना, वो सबसे आपको क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा, ठीक, ये सारा कुछ। अब देखो ये सारा चीज तो हम लोग का था कि क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जानते हो क्या था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात था, ये लिबरल लोग भी कम नहीं थे, ये मिडिल क्लास लोग भी कम नहीं थे आज के सोसाइटी के अकॉर्डिंग यदि सोचा जाए तो। इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण तो किया, सफरेज का राइट तो लिया, बट वो सफरेज का राइट जानते हो क्या था, सफरेज फॉर ऑल मेल्स। ये कौन सी बात हुई भाई, जबकि आप जब रिवॉल्यूशन कर रहे थे, जब आप आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम फीमेल भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी, वुमेन भी अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन एस्टैब्लिश की थी इस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, वुमेन भी न्यूज़पेपर में रोल प्ले की थी। मतलब कहने का कि इन्होंने भी आपसे कम रोल नहीं प्ले किया था रिवॉल्यूशन में, फॉर गेनिंग लिबर्टी, फॉर गेनिंग फ्रीडम, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ constituent assembly or constitution based on the principle of parliament। फिर आप उनको क्यों नहीं अधिकार दोगे भाई, आप सारा अधिकार खुद क्यों रख रहे हो। हाँ बेचारी लोग सारा, वो लोग भी आपके इक्वल ही काम की है, और जब असेंबली लग रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप लोग इनको केवल मूक दर्शक के रूप में खड़ा रखोगे, आप वोटिंग करो ये लोग देखेगी। फीमेल वर ओनली अलाउड टू स्टैंड देयर एज अ विजिटर्स इन द गैलरी। मतलब कहने का कि केवल मूक दर्शक के रूप में किसी भी तरह का क्या बोलते थे, जो वोटिंग वगैरह होता था या फिर क्या होता था, किसी भी तरह का मतलब क्या बोला जाता है, कार्य होता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो फीमेल्स को केवल किस रूप में वहां रखा जाता था, मूक दर्शक, बोलना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, देखिए केवल आपको अधिकार है यहाँ आने का, वाहरे अधिकार वाह। तो इस कारण से भी ये जो बात थी ना, ये थोड़ा
वुमेन को, बहुत सारी जो पढ़ी लिखी वुमेन थी उनको हजम नहीं हुआ और उन लोगों ने फिर इसके अगेंस्ट भी आफ्टर देन ये किया, आवाज उठाया। और आगे हम लोग देखेंगे कि वुमेन को भी फ्रीडम, वुमेन को भी लिबर्टी, वुमेन को भी इक्वल राइट मिलेगा। ठीक है, जानते हो पहले का कुछ हिस्टोरियन थे, ऐसे ऐसे हिस्टोरियन जो वुमेन के बारे में इतना बढ़िया बढ़िया बात बोले है ना कि तुम लोग अभी खून पी जाओगे, अभी मिल जाएंगे वो लोग। तो उनका जानते हो क्या मानना था? हाँ, कुछ हिस्टोरियन थे, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि समाज में वुमेन एंड मेन दो प्राणी, दो लिंग, दो सेक्स हैं। ठीक है, जिसमें वुमेन जो है डोमेन है और जो फीमेल है, मेन जो है डोमेन है और फीमेल मीन्स वुमेन जो है वो क्या है? तो वो रिसेसिव है। इट मीन्स इनके कहने का मतलब क्या था? इनके कहने का मतलब था किनका? तो कार्ल वेकर साहब का। कार्ल वेकर जो एक हिस्टोरियन थे, मीन्स पुराने पॉलिटिशियन, ठीक है बोलो तो, ठीक है। तो इनका क्या मानना था? इनका कहना था क्या कि मेन जो कि समाज का पावरफुल, बाहुबली, दूसरे की रक्षा करने वाला, ज्यादा दिमाग वाला, ये सारा कुछ होता है। फीमेल कमजोर, डरपोक और मतलब सेवा करने वाली, घर का काम करने वाली, ये सारा चीज। वाह वाह वाह, कितना अच्छा डेफिनेशन था इनका कि आजा। ठीक है, तो इस तरह का समस्या जो मतलब तरह तरह का समस्याएं आएंगी। वह लिबरल लोग जो है लिबर्टी तो चाह रहे थे, फ्रीडम तो चाह रहे थे, बट उसमें भी थोड़ा सा देख रहे हो कि कमी आ रहा है कि वुमेन को नहीं दे रहे हैं, केवल मुझे चाहिए, ओनली मेल को चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये रिवॉल्यूशन एक्चुअली दिस टॉपिक वाज जस्ट ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग द रिवॉल्यूशन व्हिच वर taken during 1848, and this revolution was led by the liberals, that means middle class people. Okay, तो middle class people के द्वारा इस 1848 में किस तरह से रिवॉल्यूशन किया गया, रिवोल्ट किया गया और किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। एस्टेब्लिशमेंट तो किया ही गया, फिर इसको एरोड भी कर दिया गया, मीन्स पूरी तरह खत्म भी कर दिया गया, पार्लियामेंट को ध्वस्त भी कर दिया गया एरिस्टोक्रेटिक पावर के द्वारा। ये सारा कुछ हम लोगों ने इस टॉपिक में देखा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या होता है, कैसे होता है, और फाइनली किस तरह जो है सारे यूरोपियन कंट्रीज का यूनिफिकेशन होता है। कैसे देखेंगे हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना कि जर्मनी, इटली, ये सब जो है क्या हुआ, टुकड़ा टुकड़ा किंगडम में बटा हुआ है। तो ये सब का क्या होगा, यूनिफिकेशन होगा और नेशन में कन्वर्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ओके, इस टॉपिक में हमें देखना है ये कि अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जर्मनी में लिबरल मिडिल क्लास लोगों ने कैसे रिवॉल्यूशन किया था, ठीक है, और उसका सप्रेशन भी किया गया, उसको सप्रेस भी कर दिया गया। ठीक, जैसे ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जर्मनी में जर्मन पीपल्स, जर्मन मिडिल क्लास को मिलिट्री पावर द्वारा और जो मासिव लैंड ओनर्स, जो बड़े तबके के लैंड ओनर्स थे प्रूसिया के, उनके सपोर्ट के द्वारा, मतलब कहने का कि फाइनली एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलिट्री और लैंड ओनर्स के सपोर्ट के, लैंड ओनर्स कहाँ के, तो प्रूसिया के लैंड ओनर के सपोर्ट से क्या कर दिया, जो लिबरल्स लोग थे उन लोगों के आंदोलन कुचलने में सफल रहा। तो वहां से अब प्रूसियन आर्मी, प्रूसिया जो है टेक ओवर किया, वहां से जो है अब ये अपने हाथ में लिया इस रिवॉल्यूशन को, जो मिडिल क्लास लिबरल्स के द्वारा जो रिवॉल्यूशन चल रहा था उसको अपने हाथ में ये लिया। ठीक है, और उस प्रूसिया का जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, इन्होंने अपने हाथ में लिया और प्रूसियन आर्मी के हेल्प से, ठीक है, प्रूसियन आर्मी के हेल्प से
इन्होंने अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट लड़के और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जिम्मा अपने कंधे पर उठाया। ठीक है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने, देखो रिजल्ट तो आएगा ये कि यूनिफाइड होगा जर्मनी, बट कैसे यूनिफाई हुआ, तो इन्हें 7 साल के अंदर 3 लड़ाई लड़ना पड़ा था। किसके किसके साथ लड़ाई लड़ना पड़ा था, तो विथ डेनमार्क, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से, फ्रांस से, ये सब से लड़कर देन आफ्टर प्रूसियन आर्मी जो है क्या किया, सक्सेस अचीव किया। और आफ्टर गेटिंग सक्सेस, आफ्टर गेटिंग विक्ट्री, द प्रूसियन किंग, प्रूसियन चीफ मिनिस्टर ऑटो I just succeeded to unify the Germany, means जर्मनी को यूनिफाई करने में क्या रहे, सक्सेस रहे। कौन, तो प्रूसियन किंग ऑटो I, प्रूसियन चीफ मिनिस्टर ऑटो I। और उसके बाद जो है जर्मन नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, जर्मन कन्फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ, जर्मन नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और इस तरह से जो टुकड़े टुकड़े भाग में बटा हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में बटा हुआ था जर्मनी, वो क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली।